हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। फिर से आपके लिए एक नई कहानी के साथ हाजिर हो चुके हैं। गांव का नाम था सूरजपुर। ये गांव अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते थे। पर एक कहानी ऐसी थी जिसे हर कोई जानना चाहता था, लेकिन कोई सुनाने की हिम्मत नहीं करता था। सोने के हथौड़े की कहानी। ये कहानी गांव के एक पुराने लुहार रामलाल से जुड़ी थी। रामलाल अपनी कला के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। एक दिन गांव में एक अनजान साधु आया। उसने रामलाल से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर मैं तुम्हें यह सोने का हथौड़ा देता हूं। पर याद रखना, यह हथौड़ा जितना वरदान है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। इसे लालच से बचाकर रखना। रामलाल ने हथौड़ा स्वीकार किया, लेकिन वह साधु यह कहकर चला गया कि इस हथौड़े का असली रहस्य वक्त आने पर तुम्हें पता चलेगा। रामलाल ने उस हथौड़े से काम शुरू किया। जो भी लोहे का औजार वह बनाता, वह साधारण औजारों से कई गुना मजबूत और चमकदार होता। गांव में उसकी धाक जमने लगी, लेकिन इसके साथ ही लोगों के दिलों में जलन और लालच पनपने लगा। गांव का सरपंच भोला बेहद चालाक आदमी था। उसने सोने के हथौड़े की ताकत के बारे में सुना और उसने तय किया कि यह हथौड़ा वह किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। भोला ने रामलाल से कहा, रामलाल, तुम्हारा हथौड़ा तो गांव की संपत्ति होना चाहिए। तुम इसे हमें सौंप दो। हम इसे मंदिर में रख देंगे ताकि गांव की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। रामलाल ने मना कर दिया। उसने कहा, यह साधु का दिया वरदान है। मैं इसे गांव की भलाई के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूं। भोला को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने अपने आदमियों को भेजकर हथौड़ा चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही किसी ने उस हथौड़े को छुआ, उसके हाथ जल गए। गांव में अफवाह फैल गई कि यह हथौड़ा जादुई है और इसे सिर्फ रामलाल ही संभाल सकता है। एक दिन गांव के पास के जंगल में खजाने की अफवाह फैली। लोग कहने लगे कि जो इस खजाने तक पहुंचेगा, उसे अनगिनत दौलत मिलेगी। भोला ने सोचा कि यह खजाना हथियाने के लिए उसे रामलाल का सोने का हथौड़ा चाहिए। भोला ने एक चाल चली। उसने रामलाल के बेटे छोटू का अपहरण कर लिया और संदेश भेजा, अगर तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी चाहिए तो सोने का हथौड़ा मेरे हवाले कर दो। रामलाल के सामने बड़ा सवाल था, बेटे को बचाए या साधु की दी हुई जिम्मेदारी निभाए। उसने फैसला किया कि वह बेटे को बचाने जाएगा, लेकिन हथौड़ा किसी को नहीं सौंपेगा। उस रात रामलाल चुपचाप भोला के घर गया, लेकिन वहां उसे पता चला कि छोटू को गांव के एक गुप्त गुफा में छिपाया गया है। उसने अपने दोस्त माधो की मदद ली। माधो गांव का सबसे तेज तर्रार व्यक्ति था और रामलाल का सच्चा मित्र। गुफा में पहुंचकर रामलाल और माधो को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां कई जाल बिछाए गए थे। जैसे ही रामलाल ने पहला कदम रखा, पत्थरों का एक बड़ा टुकड़ा उनके पास गिर पड़ा, लेकिन रामलाल ने अपने हथौड़े से रास्ता साफ कर लिया। गुफा के अंदर पहुंचकर रामलाल को छोटू तो मिल गया, लेकिन भोला और उसके आदमी वहां आ पहुंचे। भोला ने कहा, रामलाल, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मुझे यह हथौड़ा दे दो, वरना तुम्हारे बेटे को मैं मार दूंगा। रामलाल ने भोला को शांतिपूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन भोला ने उसकी बात नहीं मानी। तभी अचानक गुफा में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। साधु का चेहरा हवा में प्रकट हुआ। उसने गुस्से में कहा, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी और संघर्ष की परीक्षा पूरी हुई। यह हथौड़ा अब अपना अंतिम रूप दिखाएगा। हथौड़ा तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी ने भोला और उसके आदमियों को अंधा कर दिया। वे डर कर भाग गए। गुफा के अंदर एक गुप्त दरवाजा खुला, जहां सोने और जवाहरात का असली खजाना छिपा हुआ था। रामलाल ने खजाने को पूरे गांव की संपत्ति बना दिया। उसने कहा, यह खजाना अब सूरजपुर के विकास के लिए काम आएगा, लेकिन याद रहे, ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। भोला को उसकी लालच की सजा मिली। साधु का चेहरा एक आखिरी बार प्रकट हुआ और उसने रामलाल को आशीर्वाद दिया, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये हथौड़ा अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गांव में खुशहाली लौट आई। हर कोई रामलाल की ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ करने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।